Good morning, 11th class. So, 11th class, we were on our chapter, The Three Orders, and we have basically already studied about the three orders in particular, in specific. मतलब हमने देख लिया है ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है और थर्ड ऑर्डर क्या है, और कैसे ये सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे फर्स्टली इट डेवलप्ड इन फ्रांस और उसके बाद ये कैसे इंग्लैंड और कुछ और यूरोपियन एरियाज में किस तरीके से स्प्रेड हुआ. Then after that, in our previous class we did कि कुछ कुछ ऐसे changes आएंगे जो social और economic दोनों स्ट्रक्चर्स में आएंगे, जिसके कारण हम देखेंगे फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था ना उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे. ठीक है, जो मेन थ्री ऑर्डर अपनी डिवाइडेड थी जिसमें फ्यूडलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. तो सिमिलरली वी विल अंडरस्टैंड नाउ दैट दीज चेंजेस वर देयर. And after that we will understand about the fourth order. So as you may ask कि ma'am why are we not studying it in one sequence कि first order, second order, third and the fourth order, because ये जो fourth order है ये later develop हुआ है. और क्यों develop हुआ है, कुछ changes आए हैं in the social structure, economic structure, और क्योंकि इन structures में changes आएगा, इकोनॉमिकली आएगा, क्लाइमेटिकली आएगा, एनवायरमेंट के हिसाब से आएगा, फिर लैंड यूज पैटर्न में आएगा, लोगों के चेंज होगा द वे दे कंटिन्यू देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसी के कारण जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल हायरार्की है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा. एंड देन वी विल सी द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू ऑर्डर, दैट इज द फोर्थ ऑर्डर. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक दैट वी नीड टू go through today. तो इसमें जो फर्स्ट चीज है वो हम करेंगे न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. जस्ट लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डन कि जो मेजर चेंज आया था सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को जो जेनरेट कर रहा था, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा और हम बोलेंगे कैटलाइज हुए थे या ज्यादा स्पीड अप हुए थे, या जो भी चेंजेस आए थे वो बेसिकली हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिकली यू कैन से टू मेन थिंग. एक तो है कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए थे, एंड ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया है कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए थे दीज आर ग्रेजुअल एंड वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस. उसके बाद हम देखेंगे जो और बाकी मेन चेंज आया है, एनवायरमेंटल चेंज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. अब जो मेजर हम बोलेंगे एक और बहुत बड़ा चेंज आया है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड द लैंड यूज में. तो उसमें भी हमने लैंड यूज पैटर्न में देख लिया था पहले कि जो प्रीवियस जो हम बोलेंगे कि पहले टाइम का जो लैंड यूज था वो किस तरीके का था. ठीक है, कि भाई वो लोग टू सिस्टम यूज करते थे जिसमें वो क्या करते थे, जो क्रॉप रोटेशन था वो टू डिवाइड कर देते थे लैंड को टू पार्ट्स में, और उसके बाद वो क्या करते थे, उसको एक को फैलो छोड़ देते थे, एक में कल्टीवेशन कर लेते थे. तो कैसे इनका जो ये तरीका था इट वाज नॉट वेरी वेरी यूजफुल. तो अब इसमें और बाकी क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस आए हैं और फिर उन चेंजेस के कारण आगे क्या चेंजेस आएंगे, एवरीथिंग इज रिलेटेड. So as we have studied that the land use जो है एक तो टू क्रॉप्स वाला था और सेकंड था जो ये प्लोज यूज करते थे या प्लाउ जो हम बोलते हैं वो जो है वुडन वाले थे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे. तो इनकी जो हम बोलेंगे टेक्निक्स है वो थोड़ी सी ओल्ड और ट्रेडिशनल थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था. अब क्या टेक्नोलॉजी हम बोलेंगे, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. अब हम देखेंगे कि अराउंड 11th सेंचुरी में अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुई थी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के फील्ड में. सबसे पहले तो जो वुडन प्लोज थे उसकी जगह हैवी आयरन टिप प्लोज हो गए. ठीक है, और मोल्ड बोर्ड्स हो गए. ये क्या होता है बेसिकली, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं हल जो होते हैं, तो ऑब्वियसली जब आयरन टिप वाले हैं तो उससे क्या हो जाएगा, डिगिंग जो है आराम से हो जाएगी. एंड उसके बाद क्या होगा कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, जो कि पहले वाले टेक्निक्स में नहीं हो रहा था, वुडन प्लॉज में इतने इफेक्टिवली नहीं हो रहा था. सो अगेन द फर्स्ट चेंज दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि जो वुडन प्लॉज है वो चेंज हो गए थे फ्रॉम आयरन टिप प्लॉज एंड द मोल्ड बोर्ड्स. मतलब बोर्ड को बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इट इज यू कैन से प्लो जो
हम यूज करते हैं दैट टर्न्स द अर्थ ओवर। सिंपल टर्म्स में मतलब यही समझ लो कि हल से रिलेटेड जो है। अब ऑब्वियसली इससे एज आई सेड कि जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो बेटर यूटिलाइज होते हैं, सॉइल समवॉट अच्छी प्रोडक्शन देते हैं एंड क्रॉप्स ग्रोज वेल देयर। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट क्या था, द यू कैन से मेथड ऑफ हार्नेसिंग। नाउ हार्नेसिंग व्हाट, हार्नेसिंग एनिमल्स। अब इसमें कैसे, क्या मतलब है इसका, बेसिकली पहले क्या करते थे ये लोग कि है ना नेक हार्नेस होता था फॉर द एनिमल्स, और उसके बाद अब इन्होंने क्या किया शोल्डर हार्नेस, यानी जो हार्नेस लगाते हैं वो उनके नेक पे ना लगा के एनिमल्स के शोल्डर्स पे लगाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो उनका बेटर जो ये एनिमल्स हैं वो बेटर तरीके से मूव करते हैं, या हम बोलेंगे उनकी जो एनर्जी है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो पाती है। इतना ज्यादा एफर्ट जो है जो एनिमल्स है उनको भी नहीं लगाना पड़ता, उनको अगर हम देखें फिजिकली भी उनके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा फॉर द एनिमल्स एज वेल, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो होगी। तो इसके लिए जो एनिमल्स है वो ग्रेटर पावर एक्सर्ट कर पाते थे। ये तो हो गया भाई जो एनिमल्स बेसिकली ऑक्स और बाकी एनिमल्स जो यूज करते थे फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। इसके अलावा हॉर्सेस जो हैं उनके लिए भी अब हम बोलेंगे कि बेटर एक तरीके की शॉर्ट विथ आयरन हॉर्स शूज। इसका मतलब टू बेसिकली प्रिवेंट द फुट डीके। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं कि हम बोलेंगे कि जो हॉर्स है ना उनके जैसे शू जैसे फिट करना, ठीक है, जैसे हिंदी में नाल बोल देते हैं। तो बेसिकली अगेन ये क्यों यूटिल अच्छा है, क्योंकि हॉर्स के जो फुट है वो ऑब्वियसली डीके कम होंगे और वो प्रॉपरली मूवमेंट कर पाएंगे। नाउ इसके अलावा अगेन वन मोर एंड यू कैन से वी कैन ऐड ऑन फ्यू अदर पॉइंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस, वो है कि वाटर पावर्ड और विंड पावर्ड मिल्स जो है वो अब सेटअप होने लग गई थी, कहाँ पे, ऑल ओवर यूरोप। और क्योंकि ये सेटअप होने लग गई थी तो इसीलिए जो प्रोसेसेस है इन जो इन पावर्ड मिल्स को यूज करके जो प्रोसेसेस किए जा रहे थे वो ऑब्वियसली क्या हो गए, मोर इफेक्टिव हो गए और मोर यूजेबल हो गए, ज्यादा हम बोलेंगे कि प्रॉफिटेबल हो गए, अच्छे से यूटिलाइज हो रहे थे। तो इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं कि ये कौन से पर्पसेस के लिए यूज होते थे, बेसिकली मिलिंग ऑफ कॉर्न एंड प्रेसिंग ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो अगेन यू कैन से कि ये जो कॉर्न है इनसे इनके जो कर्नल्स है वो निकालना, और ये जो सारे प्रोसेसेस है ग्रेप्स को प्रेस करना, आगे उसको मे बी टू चेंज इट इनटू वाइन एंड अदर प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस भी क्या है स्पीड अप हो गए थे। ये तो हो गई कि इन्होंने जो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की थी और उससे जो इम्प्रूवमेंट आई थी। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो हम कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले इनके टाइम पीरियड से, वो है जो 2 फील्ड सिस्टम था इनका, इससे इन्होंने क्या कर लिया 3 फील्ड सिस्टम कर लिया। इसमें क्या है, पेजेंट्स जो है 2 साल तक वो अपने लैंड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इफ they actually planted, they divided into 3 and then they planted one crop in autumn and a different crop in season, and उसके बाद वो चेंज करते रहते थे। This meant that now farmers could break their holding into 3 fields and then do the cultivation. एक में वो लोग wheat या राई उगा लेते थे, जो यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ऑटम वाला सीजन है उसमें वो लोग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कुछ क्रॉप्स उगा लेते थे। सेकंड वो जो है स्प्रिंग वाले सीजन में यूज करते थे, जिसमें पीस, बीन्स और लेंटिल्स फॉर ह्यूमन यूज, और ओट्स और बार्ली फॉर द हॉर्सेस, यानी एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। जो थर्ड पार्ट ऑफ द फील्ड है उसको वो फैलो छोड़ देते थे और हर ईयर क्या करते थे वो रोटेट करते थे इनटू 3 फील्ड्स। तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि ये जो इनका सिस्टम है 2 फील्ड के कंपैरिजन में 3 फील्ड जो है ऑब्वियसली ज्यादा यूटिलाइज कर पाएगा लैंड, और जो प्रोडक्शन है फूड की वो इंक्रीज होगी। अब ये जो सारे के सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं ऑब्वियसली इनसे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इट इज वेरी सिंपल कि लोगों के पास जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेटर होंगी। So we move on to what were the changes actually that came, or what were the results of these new agriculture technology.
तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इमीडिएट इंक्रीज हो गया फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि पर यूनिट लैंड बढ़ गया है समवॉट, और जो फूड अवेलेबिलिटी है दैट हैज आल्सो इंक्रीज, क्योंकि ग्रेटर प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्लांट जैसे कि पीस, बीन्स और वेजिटेबल्स वगैरह, लेंटिल्स एंड ऑल the new crops, or you can say the more crops that are being grown are included in the diet of people. तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो लोग हैं उनको, उनकी obviously again we'll see that their living conditions were improved, their eating habits were improved, ज्यादा उनको और अच्छा न्यूट्रिएंट वाला खाना मिल रहा था, वैरायटी मिल रही थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा एनिमल्स के लिए भी वो ग्रो करते थे अलग अलग प्रोडक्ट, तो एनिमल के लिए भी फॉडर और बाकी चीजें इंक्रीज हुई है, तो उनकी भी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, उनकी भी फिर हम देखेंगे आउटकम अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली कल्टीवेटर्स के लिए इसका मतलब बहुत ज्यादा और पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, वो लोग सेम पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा फूड उगा सकते थे। और बट एक चीज अगेन कीप इन माइंड, यू विल नोटिस दैट देयर इज अगेन वन चेंज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है अपने को लगे कि ये तो मतलब नेगेटिव में जा रहा है, बट एक्चुअली दिस विल एड ऑन टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट। हाउ विल इट डू दैट, वील अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एवरेज साइज ऑफ पेजेंट्स फार्म था ना, वो पहले तो 100 एकर्स था अराउंड, बट ऑब्वियसली 13 सेंचुरी तक आते आते हम नोटिस करेंगे कि ये जो पर पर्सन के पास जो फार्म साइज है वो अराउंड 20 टू 30 एकर्स ही हो गया था। ठीक है, मतलब फार्म साइज तो डिक्रीज हो गया था, बट बिकॉज होल्डिंग्स वर स्मॉलर, तो उनपे इफेक्टिवली कल्टीवेशन किया जा सकता था, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं थी, एड ऑन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो ही गए हैं, तो यानी जो पीजेंट्स हैं उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है अपने लिए एंड टू कैरी आउट द अदर एक्टिविटीज। सो द यू कैन से डिक्रीजिंग ऑफ द साइज of farm for each particular family or peasants somewhere added to the positive aspect, जिसमें हम बोल सकते हैं कि क्योंकि प्रोडक्शन तो सेम पीस ऑफ लैंड पे धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, पर वो अच्छे से अपना लेबर एक लैंड एरिया पे यूटिलाइज कर सकते थे, और उसके बाद जो टाइम बचा है उसमें वो क्या कर सकते हैं, अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली इसमें एक और अपने को चीजें समझनी पड़ेगी कि अगेन एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि सबके पास एक साथ ही टेक्नोलॉजी आ गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, जैसे कि जब मैंने बोला वाटर मिल या विंड मिल की बात की, तो हमें पता है कि पेजेंट्स जो है दे डोंट हैव इनफ मनी टू सेट अप सच बिग काइंड ऑफ, और यू कैन से टू ब्रिंग सच बिग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बट ऑब्वियसली इस टाइम पे स्टार्टिंग में जो इनिशिएटिव है वो किसने लिया था, लॉर्ड्स ने किया था। मतलब ये जो बड़े वाले चेंजेस है जिसमें बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व है चाहिए, वो वाले इनिशिएट किए थे लॉर्ड्स ने। बट बाकी जो चीजें हैं जिसमें इतनी ज्यादा मॉनेटरी टर्म्स में नहीं चाहिए, वहां पे हम देखेंगे कि जो पेजेंट्स है उन्होंने अपने आप ही इनिशिएशन ले लिया था, जैसे एरेबल लैंड को बढ़ाना अपने अंडर, उसके बाद ये जो 3 फील्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है, या फिर स्मॉल स्मॉल अपने ग्रुप्स जैसे बनाना इन द विलेजेस टू टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप द एरियाज, या फिर आयरन टिप प्लोज है जो हमने बोला वुडन से आयरन में शिफ्ट हो गए थे, हॉर्स शूज को कैसे मतलब बनाया जाए या कैसे रिपेयर किया जाए चीपली, इससे रिलेटेड है ना छोटी छोटी एक मतलब हम बोलेंगे छोटी छोटी शॉप्स जैसे या छोटे वर्कशॉप जैसे डेवलप हो गए थे, जहाँ पे जो जिन लोगों को ये वाले सपोज आयरन टिप वाले प्लोज बनवाने हैं, उनको रिपेयर करवाना है, या हॉर्स के जो शू है उनको बनवाने हैं या उनको रिपेयर कराना है, तो ये सारे प्रोसेसेस हो रहे थे एंड द डेवलपमेंट वाज बीइंग सीन देयर। नाउ इसके साथ हम देखेंगे कि 11th सेंचुरी से क्या हुआ था कि एक और बड़ा चेंज आया था, और एक और बड़ा चेंज हम क्या बोलेंगे, हम नोटिस करेंगे कि बेसिकली फ्रॉम 11th सेंचुरी जो पर्सनल बॉन्ड्स था ना, एंड पर्सनल बॉन्ड से मेरा क्या मतलब है कि जो पूरा सिस्टम जिस हिसाब से यूनाइटेड था कि कैसे जो किंग है उसके अंदर नोबल है, नोबल के अंदर नाइट्स, नाइट्स के अंदर पीजेंट्स, जिस तरीके से सोशल बॉन्डिंग थी ना जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एकदम फेथफुलनेस, एकदम लॉयल्टी जो थी वो थोड़ी सी वीकन अप होने लग गई थी। क्यों?
क्योंकि अब जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन था वो मनी में होने लग गया था। तो क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मनी में होने लग गया था, इसीलिए लोग जो है उनकी जो हम बोलेंगे कि सर्विस करने की, या जो भाई उनके अंडर ही काम करना पड़ेगा, अंडर दी लॉर्ड्स, वो चीज क्या हो गई थी, या उनको ही सामान बेचना पड़ेगा, ये धीरे धीरे क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। बिकॉज अब लॉर्ड्स भी क्या करते थे, कन्वीनियंटली रेंट मांगते थे कि आप कैश में दे दो, हमें सर्विस नहीं चाहिए कि भाई इतने दिन आप हमारे यहाँ काम करो, ये चीजें हमें नहीं चाहिए, यू जस्ट गिव अस मनी इन द फॉर्म, रेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड वी आर ओके विद इट। लॉर्ड्स को भी ये सही लग रहा था और कल्टीवेटर्स को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जो अपने क्रॉप्स हैं वो क्या करते थे, मार्केट में बेच देते थे या फिर ट्रेडर्स को बेचते थे। ऑब्वियसली पहले वो थोड़ा बार्टर सिस्टम चलता था, यानी एक्सचेंज करते थे। अब उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज की जगह दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एंड दे आर गेटिंग द मनी, और ऑब्वियसली वो मनी अपने लिए यूज कर रहे हैं, और वो सामान बेच रहे हैं किसको, ट्रेडर को, ट्रेडर उनको दे रहा है पैसे। तो यानी कि बार्टर सिस्टम एकदम रिड्यूस हो गया और मनी जो है उसका यूसेज ज्यादा हो गया। एंड सो बेसिकली था मनी पहले, पर अब यूसेज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था, और हम बोलेंगे मेनली जो इमरजेंस और उसका बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज अब स्टार्ट हुआ है। और अब ये जो ट्रेडर फार्मर से सामान खरीदता था, ये जाके टाउन्स में बेचता था, और ऑब्वियसली अपना बीच में एक्स्ट्रा एड ऑन प्रॉफिट भी लेता था। तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो ये इंक्रीजिंग यूज ऑफ मनी है, ये धीरे धीरे एक और चीज पे इफेक्ट करेगा, क्या है, प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, बेसिकली क्योंकि हर जगह पे क्या है, मनी जनरेशन है। जैसे जिस चीज की डिमांड कम है, जिस चीज का सपोज प्रोडक्शन कम हो गया, उस चीज की क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है, मनी के टर्म्स में हो रहा है। तो यही हम देखेंगे कि जब पुअर हार्वेस्ट होता है तो चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे, या किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे। जिसका एक एग्जांपल भी है अपने पास कि इन इंग्लैंड इफ वी नोटिस कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है डबल हो गई थी बिटवीन 1270s एंड 1320s। तो बेसिकली ये इसलिए हुआ था बिकॉज अब जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्या चीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, मनी। और मनी के आते ही चीजें इन्फ्लुएंस हो जाती है, डिमांड सप्लाई ये सारी चीजें आने लग जाती है चीजों की। अगर प्रोडक्शन कम है, हार्वेस्ट कम हुआ, तो उस चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे, और लोग मनी के बेसिस पे ही सारा काम करेंगे, मतलब चीजें खरीदेंगे और बेचेंगे। So इसीलिए money really played an important role as it was now used very you can say मतलब वाइड स्प्रेडली यूज हो रहा था। और इसी के कारण हम देखेंगे जो सोशल बॉन्ड है वो थोड़ा थोड़ा वीकन अप हो गया था। मतलब इसके कारण सोशल स्ट्रक्चर के साथ साथ, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया था। So these are all the changes that we need to understand regarding the, you can say, कैसे अब हम आगे देखेंगे कि सोशल ऑर्डर कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब इसके साथ नाउ आफ्टर दिस वील कम ऑन टू द फोर्थ ऑर्डर। और ये फोर्थ ऑर्डर हम नोटिस करेंगे तभी होगा जब ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई है, पूरा जो इनका सिस्टम था सोशल इकोनॉमिक, इसमें पूरे चेंजेस आए हैं। और इसी के कारण we'll see the emergence and the importance of one more new categorization, या हम बोलेंगे fourth order, about which we'll study in our next class. So I suppose this much is clear to all of you. If you have any doubt, feel free to ask, and just go give this portion a reading, and now we'll meet in the next class, and if you have any doubt we'll solve it. So see you all in the next class.